क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ वायरल सीरीज बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 226। समझ रहे हो ना। वायरल सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम लोग का कहानी आ गया है प्रतिस्थापन विधि। हम लोग वायरल सीरीज में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग का चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 में हम लोग पहला क्वेश्चन लिया है प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में बाबू क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। इसको क्या चीज ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। इस क्वेश्चन का इतना ट्रेंड है कि 1 साल 2 साल गैप करके ऑब्जेक्टिव टाइप में ना तो प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है। आपको हम ऑब्जेक्टिव में भी 2 सेकंड में 3 सेकंड में बनाने के लिए सिखाएंगे, तो आप लोग इसमें क्या चीज रहो बाबू, बने रहो। अब देखो प्रतिस्थापन विधि आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 2 नंबर के लिए बनाना सिखाएंगे, उसका बाद आपको इस क्वेश्चन को या इसी जैसा और क्वेश्चन को ट्रिक के सहायता से सिखाएंगे। ठीक है छोटे। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन लिखने के बाद x + y बराबर लिख सकते हो 14, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी के साथ x - y बराबर लिख सकते हो 4, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकेंड। यहां तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम, बोलिएगा कि नहीं सर यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग प्रतिस्थापन से बना रहे हैं तो हम लोग चलेंगे छोटे समीकरण 1 से। किससे छोटे, समीकरण 1 से। तुम लोग का माइंड में आएगा कि भैया समीकरण 2 से नहीं चल सकते हैं, तो चलिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ रहे हो ना। चलो ठीक। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो यहां लिखेंगे x + y बराबर कितना बाबू 14। तो क्या हम लोग यहाँ y बराबर लिख सकते हैं कितना, 14 - का x। समझ रहे हो ना। तो यस हाँ भैया, हम अगर x को निकालना चाहे तो चलो लो x को ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x बराबर यहाँ लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 14 - y और इसको मान लो समीकरण नंबर कितना बाबू, 3। अब इस समीकरण को समीकरण 2 में रख दो तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है छोटे, तो a है x - y बराबर कितना, 4। तो बताओ x के जगह पर कितना होगा, 14 - y और यहाँ पर y है तो y ही होगा, बराबर में 4 है तो 4 इंप्लाइज का चिन्ह देना नहीं भूलिए। अब देखो 14 का 14 ये दोनों सेम जाती है तो माइनस का 2y हो गया, 1y कितना हो गया 2y, बराबर का कितना हो गया 4। तो माइनस का 2y बराबर का कितना हो गया 4 माइनस का 14। बोलिएगा कि यस भैया सही आप बात बोल रहे हैं। तो बताओ माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा -12, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर होगा 12 बटा कितना छोटे 2, मतलब y का मान कितना आ गया, y का मान आया 6। कितना आया छोटे, 6 आया। समझ रहे हो ना। तो देखो 6 आ गया कि 5 आना चाहिए था, थोड़ा सा देख लो तो, एक बार ध्यान से सुन लो। हाँ देखो छोटे यही गलत होता है बाबू। देखो तो 14 में से 4 गया तो 10 ना, और इसलिए मेरा आदमी सब बैठा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लेके बैठा हुआ है उन लोग, किस लिए कि थोड़ा सुबह गलत करें और हम यहाँ पर क्या चीज कर दें, दिखाएं कि इसको नहीं आता है, हम भी आपके लिए तैयार हैं। ठीक। तो y बराबर कितना आ गया छोटे, 5 आ गया। अब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या चीज करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है छोटे, तो समीकरण 3 आया है x बराबर 14 - y। तो बताओ 14 के 14 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y बराबर कितना आया 5, तो 14 में से 5 गया तो 8 की 9। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, अतः यहाँ इंप्लाइज के चिन्ह दे देना छटकू, ना तो आदमी बैठल है सुधारवाने के लिए। x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 9 आया, y बराबर कितना आया 5। भैया अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में देगा तो फिर से प्रोसेस समझ जाओ। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, बोलिएगा यस भैया नो प्रॉब्लम। फिर समीकरण 1 से चलेंगे, x + y बराबर 14। ठीक है, यहाँ से x का मान लाएंगे तो y को बराबर के उस साइड भेजें, तो प्लस में था तो माइनस में चल गया, समीकरण नंबर कितना कहलाया, थर्ड कहलाया। उसका बाद समीकरण 2 में x का मान रख दिए। जब समीकरण 2 में x का मान रखें तो देखो समीकरण 2 है x - y बराबर 4, तो यहाँ लिखे हैं x - y बराबर 4। x का मान है 14 - y, तो देखो x के जगह पर यहाँ लिख दिए हैं बाबू 14 - y, और फिर पहले से था -y तो पहले से -y, बराबर में कितना था 4 तो 4।
अब देखो 14 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 1y 2y बराबर का 4। तो देखो बाबू जाति को जाति तरफ ले गए हैं, तो इधर -2y बच गया, इधर बचा 14 और 14 और यहाँ बचा 4, तो इधर बराबर को उस साइड ले गए तो माइनस में गया, तो 4 - 14 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर माइनस में 2y, बताओ 4 में से 14 घटाएंगे तो -10 आएगा, बोलिएगा कि यस भैया। इसका बाद y बराबर क्या, देखो माइनस से माइनस दोनों तरफ था, कैंसिल कर दिए। उसका बाद 2y बराबर 10 हो गया, तो अगर y बराबर लिखेंगे तो 10 और 2 है गुना में, तो बराबर किस साइड जाएगा, तो भागा में, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग का समीकरण 3 में y का मान रखें, और जब समीकरण 3 देखो बाबू x बराबर है 14 माइनस y, और इसका आंसर कितना आ गया 14 माइनस 5 बराबर 9। तो अभी हम आप लोग के वीडियो में क्या चीज बोल रहे थे कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाना, तो देखो ये वाला बात सबके जगह पर शॉर्ट नहीं लगाना। शॉर्ट मेथड कब लगाना, कि जब x प्लस वाई बड़ा होगा और x माइनस वाई छोटा होगा और कुछ इसी रूप में होगा, तब आप लोग का शॉर्ट लगाना है। ठीक, समझे, x प्लस वाई का मान बड़ा और x माइनस वाई का मान कितना छोटा। तो लो इसको अगर बनाना है तो क्या करो बाबू, x के मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ दो, मतलब a और b को दोनों के जोड़ दो और 2 से काची कर दो, डिवाइड कर दो, तो 14 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 4 18, 18 के 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। देखो x का मान 9 आया है कि नहीं। हाँ, y के मान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों के घटा दो, क्या चीज कर दो छोटे, दोनों को घटा दो, तो घटाएंगे तो 14 माइनस 4 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 14 में से 4 गया 10, 2 से डिवाइड किए 5। देखो टक्सु आंसर आया। हाँ समझे। अच्छा एक क्वेश्चन और फेंक के मारो, तो x प्लस वाई बराबर रहेगा 8 और x माइनस वाई बराबर रहेगा 5, तो बताओ आंसर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, x के मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से काची कर दो छोटे, 2 से डिवाइड कर दो, 13/2 इसका आंसर हो गया, दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, घटा दो, तो y का मान हो गया कितना छोटे 3/2। ये हो गया इसका क्या चीज आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रतिस्थापन विधि को शॉर्ट मेथड, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं शॉर्ट मेथड से। अभी बिहार बोर्ड में पूछता है भाई, 2 से 3 बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में। और इस तरह से आप लोग क्या चीज बना सकते हैं बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर वाला को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।